नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले शुरुआत बंगाल की बम पॉलिटिक्स से। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा की साजिश का पर्दाफाश हुआ। दक्षिण 24 परगना में पुलिस ने फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के एक कार्यकर्ता के घर पर छापेमारी कर वहां से हथियार, देसी बम और बम बनाने का सामान बरामद किया। पुलिस की टीम जब वहां छापा मारने पहुंची तो बम बनाने का सामान भी मिला। ड्रम में छिपाकर ये रखा गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्रम के अंदर से बम निकाला, उन्हें बड़ी सावधानी से पानी में डाला। इस मामले में पुलिस ने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के कार्यकर्ता जियारुल मुल्ला के पिता जलील मुल्ला को गिरफ्तार किया है। तो मौके से फिलहाल आरोपी का पिता जो है वो गिरफ्तार किया गया। आईएसएफ नेता का करीबी बताया जा रहा है ये आरोपी, और ये भी जानकारी मिल रही है कि बम से बनाने के जो सामान है वो वहां से भारी तादाद में बरामद हुए हैं। वहीं चुनाव से पहले ये जो बम मिला है इसको लेकर अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी पुलिस की तरफ से हो रही है। आरोपी सिद्दीकी का करीबी बताया जा रहा है, जिसकी भी तलाश पुलिस को इस वक्त है। जब छापा पुलिस ने मारा तो बम बनाने का सामान मिला। ड्रम के अंदर दरअसल इसे छिपा रखा गया था। इस वक्त हम मौजूद हैं आईएसएफ नेता जलील मुल्ला के घर पर मौजूद हैं, जहां से बीते कल दक्षिण 24 परगना पुलिस ने असले बरामद किए थे। पुलिस का यही कहना है, और ये वो ड्राम है जो तस्वीरों में हमने देखा था, जो कि इसी ड्राम से बम बरामद किया गया था। और मेरे साथ यहाँ पर फैमिली यहाँ पर मौजूद हैं जलील मुल्ला के। जिया मुल्ला जो कि जलील मुल्ला के जो फादर हैं, उन्हें गिरफ्तार किया है पुलिस ने। बम वगैरह कहाँ से मिला? हाँ, पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने बताया है कि मेरा टॉयलेट के पीछे बम पाया है कि मशीन पाया है। मेरा घर में आज तक जो हुआ है, मेरा बाप माने फैमिली की बोलबो चाषबास करे खाय, एकदम चाषी फैमिलीते এই সব হয় কোনোদিন কেউ জানে না। তো বিরোধী পার্টি আমার দাদা কোনোদিন কোনো কিছু করেনি, মানে আমার भाई कहने का मतलब है कि टीएमसी के कहने पर ये सब हुआ है। हाँ, इनको नहीं मालूम। इनको पुलिस ने दूसरे कमरे में रखा हुआ था, और ये वही जगह है जहाँ से पुलिस ने बम को बरामद किया था। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कहाँ से यहाँ से पुलिस ने बम को बरामद किया था, इन लोगों का कहना है। और इनका ये यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इनका साफ कहना है कि ये किसान परिवार से हैं, और इनका जो भाई है वो आईएसएफ का कार्यकर्ता है। यही वो स्पॉट है। मैं एक बार आपको स्पॉट दिखा देना चाहता हूँ। ये वो स्पॉट है जहाँ से पुलिस ने वो असले बरामद किए थे, और इनका परिवार का आरोप है कि पुलिस इनको फंसा रही है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर। और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये जो घर है, ये जो घर है, ये वो ड्राम है जिस ड्राम के अंदर से उस ड्राम से असले बरामद किए गए थे जी। और तो हाँ, तो इनका ये भी कहना है कि जो पुलिस ने बताया है कि जो कुछ असले इस वॉशरूम के पीछे से भी बरामद किया है, इसके पीछे से तो इनका कहना है कि यहाँ पर इनको फंसाया जा रहा है, क्योंकि रास्ते यहाँ से बाहर से सीधे आ रहे हैं। बाहर से कोई भी इस रास्ते के जरिए उनके घर में दाखिल हो सकता है, किसी भी तरीके से दीवार वगैरह नहीं है। तो इनका आरोप पुलिस पर सीधे है कि पुलिस इनको फंसा रही है। फिलहाल जो जिया मुल्ला है उनको यहाँ के लोकल कोर्ट में, जिला अदालत में दक्षिण 24 परगना की पुलिस पेश करने वाली है। अब से थोड़ी देर बाद देखना होगा पुलिस क्या कुछ कहती है। আমার উপরে শত্রু আনা আছে বাকি আমার ছেলে ভাইজানের সংগঠন কি পাওয়া গেছে আপনার বাড়িতে? বলো বোম পেয়েছে আর মেশিন পেয়েছে। तो बंगाल के दक्षिण 24 परगना से इस वक्त हमारे सहयोगी अमित सिंह जुड़ चुके हैं। वहीं हुगली में अब्बास सिद्दीकी के घर से इस वक्त अरुण सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं। पहले जल्दी से अमित का रुख कर लेते हैं। और अमित, बकायदा देखिए आपने वो तस्वीरें भी दिखाई, किस तरीके से छापेमारी हुई और किस तरीके से पुलिस को वहां से बम बनाने के सामान बरामद हुए। परिवार वाले क्या कह रहे हैं? जी हाँ, देखिए परिवार वाले कह रहे हैं कि उनको फंसाया जा रहा है। उनके घर में बम को बाकायदे जो वेपन बरामद हुए हैं, इलीगल वेपन, उसे बरामद किया गया है। और टीएमसी पर आरोप है। टीएमसी के यहाँ के कद्दावर नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल सत्तार मुल्ला। सीधे इनसे बात करते हैं। आरोप आप पे ये है कि जो बम वगैरह जो बरामद किया है कल पुलिस ने, वो टीएमसी पर नेताओं के कहने पर पुलिस ने कार्रवाई की, प्लांट किया है पुलिस ने। अभी तो पुलिस इलेक्शन कमीशन के
कहने पर चल रहा है, कोई नेता के कहने पर पुलिस नहीं चल रहा है, तो वो गलत बात। फांस जाने पर वो लोग जो बात बोल रहा है बचने के लिए, गलत बात। पुलिस खुद देख लिया, पुलिस खुद बम उधर कर लिया, तो बम का बनाने वाला मसला 10 kg 2 पैकेट से भी पुलिस वहाँ पे ले गया है, एक बंदूक वहाँ पे ले गया है, तो एक पुलिस हमारा कहने पर चल रहा है, ये गलत बात, सही बात नहीं। फैमिली का ये भी कहना है कि पुलिस ने उनको बीते कल एक कमरे में बंद कर दिया था और उसके बाद घर के पीछे के हिस्से से उन्होंने दिखाया कि ड्राम में ये सब मिला है। घर के पीछे से हिस्से से नहीं, घर के सामने से जो हिस्सा है वही हिस्सा से धान से चावल बनाने वाला जो बर्तन है, वो बर्तन पे बम थे, ऐसे उसके बम के ऊपर गुणा थे, धान के गुणा थे, चावल के गुणा थे। जब पुलिस वहाँ से चला गया, जाने से पुलिस को लक्ष्य दिख गया जी यहाँ पे क्या है, तो वो बड़े लोग बोल रहे हैं, उसको महिला बोल रहा है जो वहाँ पे तो गुणा है वहाँ क्यों जा रहा है, तो पुलिस को संदेह हो गया, पुलिस वहाँ पर गया और देखा गुणा के नीचे बम है। इस बार आप विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं यहाँ से बागड़ से? नहीं। तो फिलहाल जो टीएमसी के नेता ये कह रहे हैं, अब्दुल सत्तार साहब, कि जो आरोप लगाया जा रहा है परिवार के तरफ से, आईएसएफ के तरफ से, वो सभी आरोप निराधार है और आईएसएफ का इतना कहना है कि ये वो जो पूरा मामला है उसको वो लीगली लड़ेंगे, कोर्ट में जो कुछ कहना है वो कोर्ट में कहेंगे। जी बिल्कुल अमित, आप रहिए जरा साथ। वहीं आईएसएफ का कार्यकर्ता जियारुल मुल्ला अब्बास सिद्दीकी का बेहद करीबी बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस उसके पिता से पूछताछ कर रही है ताकि बम और हथियार बनाने की पीछे की पूरी साजिश का पर्दाफाश हो सके। আমরা একটা সোর্স ইনফরমেশন পাই যে চিতুরি গ্রামে একজন আইএসএফ কর্মীর বাড়িতে কিছু বোম এবং আর্মস রাখা আছে, তো সেই বেসিসে আমরা রেড করি এবং এখানে জলিল নামে একজন আছে এবং তার ছেলে ঝন্টু, ঠিক আছে, তাদের বাড়ি থেকে আমরা একটা আর্মস, এক রাউন্ড অ্যামুনিশন এবং কিছু বোমস রিকভারি করি। अरुण भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण, देखिए, एक बड़ा आरोप यहाँ जिस तरीके से तारीखें नजदीक आ रही हैं लगा है आईएसएफ पर, किस तरीके की सफाई आईएसएफ के कार्यकर्ता दे रहे हैं या अब नेता दे रहे हैं? देखिए, इंडियन सेकुलर फ्रंट के जो सर्वा हैं अब्बास सिद्दीकी, वो थोड़ी देर पहले हम उनसे बातचीत कर रहे थे, उनका इंटरव्यू हमने किया था। वो ये कह रहे थे कि बहुत ही आसान काम है ये, किसी के घर में कोई बम रख देना, कोई हथियार रख देना और उसके बाद पुलिस को फ़ोन करके उनको पकड़वा देना, क्योंकि वहाँ तृणमूल कांग्रेस के, और अब्बास सिद्दीकी के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो वो कह रहे थे कि उस इलाके में तृणमूल कांग्रेस के गुंडे लगातार उनके लोगों को परेशान कर रहे हैं, यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट के जो कार्यकर्ता हैं उनको परेशान कर रहे हैं। और इस बात की शिकायत उन्होंने की थी, तब पुलिस नहीं गई। वो कह रहे हैं कि पुलिस भी मिली हुई है और जिन लोगों ने उनके कार्यकर्ता के घर पर हथियार रखे थे उनके मुताबिक उन्हीं लोगों ने पुलिस को सूचना दी, उसके बाद पुलिस आकर के गिरफ्तार करके ले गई है। तो ये पूरी तरह से साजिश है, नाटक है उनके कार्यकर्ता को फंसाने की। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे थे कि अगर ये बात साबित हो जाती है कि ये हथियार असल है उसी व्यक्ति के हैं, तो भारतीय संविधान और भारतीय कानून के मुताबिक उसकी सजा होनी चाहिए। लेकिन उस पर वो साफ कह रहे हैं, शक जाहिर कर रहे हैं, आशंका जता रहे हैं कि ये सब कुछ ड्रामा है, रचा रचाया ड्रामा है, ताकि उनके कार्यकर्ताओं को फंसाया जा सके। और एक बात उन्होंने कहा कि एक 38 साल का नौजवान जो टोपी पहनता है, दाढ़ी रखता है, उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इसकी वजह से लोग इस तरह की साजिश रच रहे हैं। तो फुरफुरा शरीफ के जो पीरजादा हैं और जो इंडियन सेकुलर फ्रंट के सर्वा हैं अब्बास सिद्दीकी, वो ये कह रहे थे कि साजिश के तहत उनके कार्यकर्ताओं पर पुलिस लगातार रेड कर रही है, उनको फंसाया जा रहा है। और तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हैं और अब्बास सिद्दीकी के शब्दों में जो तृणमूल कांग्रेस के गुंडे हैं, वो उनके कार्यकर्ता को परेशान कर रहे हैं और पुलिस उनके साथ मिली हुई है। लेकिन अरुण, एक सवाल ये कि आखिरकार क्यों उनको ऐसा लग रहा है उनको फंसाया जा रहा है, और क्या वो ये नहीं कह रहे कि ठीक है जो भी शख्स है उसकी जांच कीजिए, जो भी होगा वो सामने आ जाएगा, ये भी उनको कहना चाहिए? और धार्मिक रूप देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं वो? देखिए, उन्होंने ये बात कही है कि अगर वो दोषी है तो जो संविधान के मुताबिक उसको सजा दी जाए, लेकिन अगर दोषी नहीं है तो उसके ऊपर इस तरह के लांछन भी नहीं लगाने चाहिए। उसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि उस पूरे इलाके में तृणमूल कांग्रेस का दबदबा था और अब्बास सिद्दीकी भी 2011 में, कहा यह जाता है कि ममता बनर्जी के साथ नहीं आए होते
तो शायद सरकार नहीं बनती। सिंगूर में अगर नंदीग्राम में उन्होंने सपोर्ट नहीं किया होता ममता बनर्जी के आंदोलन को, तो शायद उनकी सरकार नहीं बनती। तो एक तरह से ये उनके करीबी रह चुके हैं और आज अब वो आरोप लगा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने ही उनके लोगों को फंसाना शुरू कर दिया है। यानी अब्बास सिद्दीकी जो ममता बनर्जी के एक समय खासम खास हुआ करते थे और फुरफुरा शरीफ की तरफ से पूरा सपोर्ट था तृणमूल कांग्रेस को, अब जब उन्होंने अलग पार्टी बना ली है तो उनका यह कहना कि इससे बौखला करके तृणमूल कांग्रेस के लोग उनके कार्यकर्ताओं को कमजोर करने, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात उन्होंने कहा है कि ये साजिश की गई है। और वो ये भी कह रहे थे कि कल को हो सकता है उनके घर के अंदर भी कोई गांजा रख दे। हालांकि इस्लाम में गांजा पीना हराम है, लेकिन अगर कोई गांजा रख दे और बाद में पुलिस आकर के गिरफ्तार कर ले उनको, तो वो क्या कर सकते हैं। ये एक पॉलिटिकल साजिश है। बिल्कुल। और रहिए जरा अरुण आप साथ। देखिए, आईएसएफ यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट का दावा है कि पुलिस टीएमसी के इशारे पर काम कर रही है। अब्बास सिद्दीकी ने इससे उनकी पार्टी को बदनाम करने की साजिश बताया है। कहा जा रहा है कार्यकर्ता हैं जियारुल मोल्ला, उनके घर से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, आर्म्स बरामद हुए हैं। देखिए, ये बात दरअसल हम आपको ऐसे बोले जो हम घर से अंदर है या घर में चले गए, पूरा खुला हुआ जगह है। देखिए, अगर हम घर से जब निकले यहाँ हज़ारों पुलिस है। क्या बात है, दिखाई दे रहा है कौन से किसी जगह से बम पिस्तौल निकल रहे हैं। शायद पुलिस हमको ही पकड़ेंगे क्योंकि हमारा घर है, मगर है हम नहीं रखा या हमको फंसाने के लिए किसी ने रखा है। क्योंकि बहुत दिन से भांग और कैनिंग में टीएमसी का गुंडा लोग हमारे जो सादा सीधा इंसान है उन लोगों को डिस्टर्ब कर रहे, मर रहे, उन लोगों को बहुत टर्चर कर रहे। तब बोल रहे थे टाइम जब आएगा वोट का तुम लोगों को जेल में डाल देंगे, कौन वोट करवा सकते हम देख लेंगे। तो मेरा मानना है जब ब्रिकेट के दिन ही हुआ है, शायद सुन रहे थे, तो लड़का लोग सब ब्रिकेट में चले गए। इस टाइम किसी ने जाके रख दिए, पुलिस को जाके इन्फॉर्मेशन किया, पुलिस आके मिल गए। मगर इतना दिन से हम आवाज़ उठा रहे थे मीडिया से, जो कैनिंग में एक ग्रुप भी है जहां समाज विरुद्ध काम कर रहे हैं, तब तक कभी पुलिस ने जाके किसी को सच नहीं किया। आज फौरन बोलते ही चला गया। ये मेरा मानना है ये कोई पूरा सजी हुई एक नाटक है, एक ड्रामा है। ये हार पिछड़ा हुआ इंसान जो आवाज़ उठाए उसको फंसाने की कोशिश कर रहे टीएमसी गवर्नमेंट। कोलकाता में सीट बंटवारे के मुद्दे पर अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ और लेफ्ट के नेताओं की बैठक हुई। कोलकाता में हुई इस बैठक में आईएसएफ ने कांग्रेस के खाते से भी सीटें मिलने की उम्मीद जताई है, जबकि इससे पहले खबर आई थी कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के तेवर तीखे हैं और वो आईएसएफ को वो सीटें नहीं देना चाहती जो वो मांग रही, क्योंकि उनमें मुर्शिदाबाद और मालदा जिले भी शामिल हैं जिन्हें कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यही नहीं, कांग्रेस इस बारे में लेफ्ट को पहले ही बता चुकी है कि वो आईएसएफ को अपने खाते से सीटें नहीं देगी और 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो सीट बंटवारे पर जो किचकिच की स्थिति चल रही थी उसको लेकर जो जानकारी आ रही है, कांग्रेस ने पहले ही ये बात साफ कर दी थी कि जो उसकी सीटें हैं जहां कांग्रेस का दबदबा है वो सीटें तो वो नहीं देने वाली है आईएसएफ को, लेकिन लेफ्ट ने काफी सीटें देने की वादा किया था। पहले ही कांग्रेस बता चुकी है कि आईएसएफ को अपने खाते से सीटें नहीं देगी और 92 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस के कड़े रुख के बावजूद अब्बास सिद्दीकी ने उम्मीद नहीं छोड़ी है और नर्म रुख दिखाकर गठबंधन में अनबन की खबरों पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हैं और इंडियन सेकुलर फ्रंट के सर्वे सर्वा भी हैं। आपने बयान देखा कांग्रेस का, आप पार्टी दूसरी बना रहे हैं और बवाल कांग्रेस में मच गया आपकी वजह से। देखिए, हम तो नहीं समझते हैं बवाल मचलना चाहिए था, मगर फिर भी उन लोगों का आपस का मामला है, कौन क्या बोल रहे हैं उस सब बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे आप अब भी? बेशक, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं एक महाजोट और उसी जुट से सरकार बनेंगे। वो तो कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी कि जब तक मैं जिंदा हूँ इंडियन सेकुलर फ्रंट को मालदा और मुर्शिदाबाद में एक सीट नहीं दूंगा, और आप तो उनकी विनिंग सीट मांग रहे हैं। देखिए, ऐसा कहाँ है या नहीं गया हमको तो अभी खबर नहीं है, फिर भी हम मानते हैं जब दोस्ती करना चाहते हैं कि कोई दोस्ती अगर कट्टर भी हो जाए फिर भी उसको साथ में लेके चलेंगे, अगर इरादा पक्का है तो आपका इरादा पक्का है कांग्रेस के साथ? हमारा इरादा पक्का है, हम साथ में लेके चलेंगे। लेकिन कांग्रेस ने तो कहा कि हमने गठबंधन किया ही नहीं इंडियन सेकुलर फ्रंट से, हमने तो लेफ्ट से गठबंधन किया। जोर जबरदस्ती पकड़ लेंगे, जबरदस्ती करेंगे, जबरदस्ती पकड़ लेंगे। चलो दोस्त एक साथ लड़ना है, छोड़ेंगे नहीं।
अच्छा, आप पहले तो आपने वार्निंग दी थी, अब आप कह रहे हैं जबरदस्ती पकड़ लेंगे? नहीं, वार्निंग नहीं दिए थे, बात दरअसल समझ में नहीं पा रहे। अगर हम एक जगह बाम 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 बोल रहे थे तो लोग तो सोचेंगे आप कांग्रेस के बारे में किसी नहीं बोलते। हम इसीलिए बोल रहे थे, देखिए कांग्रेस के साथ बात अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कल रात को हमारे पास खबर आए हैं दक्षिण बंगाल में, साउथ बंगाल में कांग्रेस के साथ बात कंप्लीट हो गए। कितनी सीट? वो हमारे चेयरमैन को खबर, लेकिन गठबंधन हो गया कांग्रेस का। हाँ, अब नॉर्थ बंगाल में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, छोड़ो, अभी बात किए हैं 6 सीट चाहिए। जहां आप लोग हार गए उसी सीट को हमको दीजिए, जीतने वाला सीट नहीं देना है तो नहीं देना है, जहां हार गए वो सीट दे दीजिए। तो नंदीग्राम से 11 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करने वाली हैं ममता बनर्जी, आप लड़ेंगे चुनाव वहां से? आप लड़वाएंगे किसी को? नहीं, हमारे पार्टी तो नंदीग्राम में चुनाव लड़ने का ऐलान तो किए हैं, अभी बात चल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं। चुनावी राज्य बंगाल की राजनीति में हिंसा की सबसे बड़ा मुद्दा है बम बंदूक का सियासी कॉकटेल। बंगाल के लिए नया नहीं है। वैसे चुनाव आयोग ने बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल और पर्यवेक्षक तैनात करने का फैसला किया है और उससे उम्मीद है कि बंगाल में हिंसा की घटनाओं में अब कमी आएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद वहां सुरक्षा बल की तैनाती के लिए प्लान को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए इस बार राज्य में 80,000 जवानों को तैनात किया गया है। ये फैसला गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग के बीच कई दौर की बैठक के बाद लिया गया है, जिसमें राज्य की कानून व्यवस्था को देखते हुए ये तय हुआ कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 25% ज्यादा अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे। 2017 विधानसभा चुनाव में राज्य में 252 अर्धसैनिक बल की कंपनियों को तैनात किया गया था, लेकिन इस बार चुनाव के दौरान 950 अर्धसैनिक बल की कंपनियों के तहत आने वाले 80,000 जवान अलग अलग जिलों में तैनात होंगे। इसके अलावा राज्य के झारग्राम, बीरभूम, मालदा और मेदिनीपुर जैसे संवेदनशील जिलों में खास सतर्कता बरती जाएगी। और बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 11 मार्च को नंदीग्राम सीट के लिए नामांकन दाखिल करेंगी। वो हल्दिया में नॉमिनेशन करेंगी। शुवेंदु अधिकारी के बीजेपी में जाने के बाद ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया था। नंदीग्राम का इलाका शुवेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। नंदीग्राम से ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी को चैलेंज देना चाहती हैं। अटकलें हैं कि सीट से शुवेंदु अधिकारी भी लड़ सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो उससे नंदीग्राम का मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाएगा। पहले चरण के मतदान में नंदीग्राम में वोट डाले जाएंगे। इससे पहले अपनी चुनावी रैलियों में भी ममता बनर्जी कई बार नंदीग्राम सीट को अहम बताते हुए वहां से खुद उम्मीदवार बनने के संकेत दे चुकी थी। नंदीग्राम सीटे আমি কারোর নাম এখনই বলছি না, পরে বলবো, বাট আমি মনে করি নন্দীগ্রাম সিটে ভালো মানুষ দেব যিনি সত্যি আপনাদের কাছে পড়ে থাকে, যিনি কাজ করবেন। আর নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়। आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए आखिर नंदीग्राम विधानसभा सीट इतनी अहम क्यों है। नंदीग्राम में किसान मजदूर सबसे बड़ा वोट बैंक है। 2007 में ममता ने किसान के लिए आंदोलन किया। नंदीग्राम से टीएमसी की राजनीतिक पैठ मजबूत हुई। नंदीग्राम आंदोलन के 4 साल बाद चुनाव हुए। टीएमसी को सत्ता मिलाने में नंदीग्राम की अहम भूमिका है। नंदीग्राम फिलहाल शुवेंदु अधिकारी की सीट है। ममता को बंगाल की राजनीति में नंदीग्राम से मिली है पहचान। टीवी पर पहली बार शुरू हुआ एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 6 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए 10 साल का कृष्ण कन्हैया जो अब बांसुरी की तान छेड़ता है तो दुनिया भूल जाती है।